अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर जो है वो द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज चल रहा है। आपके 8 से आपका 8 जून से आप लोगों का क्लास टेस्ट स्टार्ट है, तो आपका आएगा चैप्टर नंबर 4 एंड 5 आपके एग्ज़ाम में चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 आएगा। ये जो चैप्टर नंबर 6 जो है वो नहीं आएगा, लेकिन हमारे जो है T1 सिलेबस में आपका चैप्टर 6 चैप्टर 7 तक है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने ट्राइंगल क्या है, टाइप्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, टाइप्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इसी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 6.1 में यूज़ होगा। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड होता क्या है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोल सकते हैं। जब आपके पास ट्राइंगल, इफ़ यू हैव ए ट्राइंगल ए बी सी, एल्टीट्यूड भी एक लाइन सेगमेंट है। तो एल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि किसी भी वर्टेक्स से, ये ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स होता है ट्राइंगल में। तो किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे, इस वर्टेक्स बी वर्टेक्स के लिए ऑपोजिट साइड ए सी है, किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे एक लाइन परपेंडिकुलर होता है, दैट लाइन इज सेड टू बी एन एल्टीट्यूड। उसी लाइन को हम एल्टीट्यूड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वी कैन से दैट ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड। ए डी जो है वो ए बी सी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, क्योंकि ये ए डी लाइन जो है वो बी सी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये ए डी जो है वो क्या है? एल्टीट्यूड है। यहाँ पे मैं लिखूंगी इसकी डेफिनेशन। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज ए लाइन सेगमेंट, जो कि एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग a vertex perpendicular to the opposite side। joining a vertex to the opposite side, perpendicular भी लिख सकते हैं, joining a vertex से perpendicularly to the opposite side भी लिख सकते हैं, perpendicularly to the opposite side। ये क्या कह रहा है कि एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर एक लाइन जो है ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और बी से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ए सी साइड के ऊपर, ये भी है एक एल्टीट्यूड। ये देखो, ये भी एक एल्टीट्यूड है। तो इसका मतलब एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं? 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। उसी तरह से जब ये एल्टीट्यूड आ गया, तो अब मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल देखेंगे। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है? मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? ये भी एक लाइन सेगमेंट होता है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। मीडियन भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि किसी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके किसी भी वर्टेक्स और उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते, उस लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं मीडियन। यहाँ पे एल्टीट्यूड और मीडियन में ये फ़र्क है कि एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये एल्टीट्यूड यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, 90 डिग्री ड्रॉ करता है। मीडियन जो है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मीन्स ये पॉइंट जो है इस लाइन को इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है, उस मिड पॉइंट पे जाके ज्वाइन होता है। पी क्यू आर में पी सी इज अ मीडियन, क्योंकि ये
क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि ये लाइन जो है वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे आके ज्वाइन हो गया है, इसको हम मीडियन कहेंगे. ए मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट मीडियन भी एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग, जो कि ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट, टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है. ये आ गया आपके दो डेफिनेशन, एक एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, एक मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल. उसी तरह से अगर हम क्यू से ड्रॉ करेंगे एक मीडियन पी आर के ऊपर, ये भी इसके मिड पॉइंट पे आएगा. उसी तरह से ये भी एक मिड पॉइंट आएगा. तो ये जो है यहाँ पे भी किसी भी ट्राइंगल के 3 मीडियंस हो सकते हैं. किसी भी ट्राइंगल के कितने मीडियंस हो सकते हैं? 3 मीडियंस हो सकते हैं. और जहाँ पे ज्वाइन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, CENTROID, सेंट्रॉइड. ये हो गया आपका मीडियन और क्या एल्टीट्यूड. अब देखो, जब ट्राइंगल आपका आइसोसेलियस, राइट एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या सेक्लाइन ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ट्राइंगल के अंदर के एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. उसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. उसको क्या बोलते हैं? एंगल, ANGLE, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, रियर angle of a triangle is equal to 180 डिग्री. ABC, इन तीनों एंगल्स को सम करेंगे 180 डिग्री के बराबर. दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री. Now come to the exercise part. Exercise 6.1. Exercise 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल PQR, ये साइड में ट्राइंगल दिया हुआ है, D इज द मिड पॉइंट, मीन्स D इस साइड को इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रहा है. मिड पॉइंट ऑफ QR लाइन सेगमेंट को D जो है वो इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रहा है. तो PM लाइन सेगमेंट इस क्या होगा? उसी तरह से PD लाइन सेगमेंट क्या होगा, वो ये कह रहे हैं. यहाँ पे आप फिगर देखो, PQR एक ट्राइंगल है और ये D जो है इस QR साइड का मिड पॉइंट है. इसका मतलब QD इज इक्वल टू DR होगा, क्योंकि ये D इस लाइन को इक्वल लेंथ में डिवाइड कर रहा है. तो ये PM, ये जो PM लाइन सेगमेंट है वो क्या है? देखो, ये P वर्टेक्स से जाके उसके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है. इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ये एल्टीट्यूड बनेगा, एल्टीट्यूड बनेगा. उसी तरह से P वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये तो मीडियन का डेफिनेशन है. इसका मतलब ये जो है वो नीचे वाला मीडियन बनेगा. नीचे वाला क्या बनेगा? मीडियन बनेगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट पार्ट आपका हो गया. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि ड्रॉ ए रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग. ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उनका आपने रफ स्केचेस बनाना है. ए पार्ट मैं करूँगी, बी पार्ट आप लोगों के लिए. बी पार्ट यहाँ पे होमवर्क है. होमवर्क को ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे होमवर्क को आपने करना है. ए पार्ट क्या है? इन ट्राइंगल ABC BES a मीडियन. एक ट्राइंगल आपने ABC बनाना है. ABC ट्राइंगल मैंने बना लिया. मैं यहाँ पे रफली ऐसे बना रही हूँ, आपने स्केल से बनाना है. ABC मैंने ट्राइंगल बना लिया. ABC ट्राइंगल मैंने बना लिया. अब B इज द मीडियन. B मतलब B से एक लाइन सेगमेंट जा रहा है AC के ऊपर जो कि मीडियन है. इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर
ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर बनाओ तो ये आएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसका मिड पॉइंट 2.5 आएगा। ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा ई। अगर ई इसका मिड पॉइंट बन जाएगा तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बी ई इसका मीडियन बनेगा। बी ई क्या बनेगा? मीडियन बनेगा। इस तरह से मैंने यहाँ पे रफली पेन से बनाया, आपने स्केल से बनाना है। इसका बी पार्ट भी आपने खुद करना है। बी पार्ट पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या है? एक क्या है? इसका बी पार्ट है पी क्यू आर, जो है वो ट्राइंगल है। पी क्यू आर इसको बनाओ इस तरह से। आप पी क्यू आर स्केल से बनाना है अच्छी तरह से। पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर दी एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। पी क्यू और पी आर जो है वो ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है। ये आपने बनाना है। सी पार्ट आप देख लो। सी पार्ट क्या है? इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में वाई एल इज एंड एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक्सटीरियर का मतलब ट्राइंगल के एल्टीट्यूड जो है वो ट्राइंगल के बाहर है। ट्राइंगल के बाहर भी एल्टीट्यूड हो सकता है। वो कैसे? देखो इस तरह से। ये एक्स वाई जेड ट्राइंगल बन गया आपका। एक्स वाई एल है ना, वाई जेड, ये आपका ट्राइंगल बन गया। तो इसका एल्टीट्यूड बाहर देखो। दिस इज द एल्टीट्यूड। दिस इज द एल्टीट्यूड। ये जो है इसके ऊपर क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो ये वाई एल इस तरह से आएगा। इस तरह से आपका फिगर बनेगा। पहले इसको इस तरह से बनाना है। एक्स मैं फिर से यहाँ पे बना रही हूँ, ये इस तरह से। तो आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये आपका ट्राइंगल बन गया। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बन गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के हमेशा जो है एल्टीट्यूड जो है वो बाहर आता है। ये देखो, ये आ गया आपका एल्टीट्यूड। इस तरह से आपने बनाना है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि वेरीफाई by drawing 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 a figure, a diagram बनाना है। उससे आपने ये बताना है कि if the median and ट्राइंगल कैन बी सेम, क्या हो सकता है? ये कह रहा है कि एक आइसोसीलियस ट्राइंगल बनाना है। सॉल्यूशन में हमें पता है, वी नो दैट इन एन आइसोसीलियस ट्राइंगल आइसोसीलियस ट्राइंगल में क्या होता है? आइसोसीलियस ट्राइंगल में होता है एनी टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी दो साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल होता है। तो ड्रॉ एन आइसोसीलियस ट्राइंगल। सबसे पहले ड्रॉ एन आइसोसीलियस ट्राइंगल। एक आइसोसीलियस ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पे मैंने बना लिया। दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आपका मैं इसी तरह से रफली बना रही हूँ। आपको ये 4 सेंटीमीटर बनाना है, ये भी 4 सेंटीमीटर बनाना है। अगर आप स्केल से अच्छे से पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, फिर यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर बनाओ, यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर बनाओ, तो ये इस टाइप का एक ट्राइंगल बनेगा। इसके मिड पॉइंट से अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ पे 90 डिग्री भी ड्रॉ करेगा और ये क्या बन जाएगा? ये 90 डिग्री भी ड्रॉ करेगा और ये इसके मिड पॉइंट से मिड पॉइंट पे भी लाई करेगा। इसका मतलब ABC इज एन आइसोसीलियस ट्राइंगल हियर। यहाँ पे AD लाइन सेगमेंट इज both the altitude
and median of a triangle. Just complete your exercise 6.1 इंशाल्लाह. कल से हम करेंगे exercise 6.2. Thank you.